आने वाला शख्स आता है, रुख मस्जिद की तरफ करता है। मस्जिद में आने के बाद क्या देखा कि बड़े पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू खाने पे बैठे हैं। मिट्टी का लोटा है, ये बुजुर्ग जानते होंगे, नौजवानों तुमने देखा पहले दौर में मिट्टी के लोटे होते थे। मिट्टी का लोटा है, पानी भरने के बाद आपने वुज़ू की तैयारी कर ली। आने वाला, मुलाकात करने वाला कोई मामूली नहीं है बल्कि आलिम दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आलिम की नजर जो देखती है वो जाहिल की नजर नहीं देखती। आने वाला पीछे खड़ा है, गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ, वुज़ू खाने पे बैठे हैं। मौलाना साहब किधर? गौसे आजम किधर? वुज़ू खाने। अच्छा, हाथ धोने के बाद वुज़ू में क्या होता है? डरिए मत, सच बताइए क्या है? पक्का? सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि बड़े पीर ने नाक में पानी डाला। और सुन्नत क्या था? कुल्ला। सुन्नत क्या था? कुल्ला। देखिए बारीक देखिए, आलिम आलिम देखिए। सरकार गौसे आजम ने यहीं से आने वाले मौलाना का इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। पीछे खड़े टिकटिकी बांध के बड़े पीर की तरफ देख रहे थे, अपने कदमों को वापस खींच लिया। जाने लगे, जैसे जाने लगे ना वापस, कहने लगे यार बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म था, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ी करामतें थी। बोले इनको तो वुज़ू का तरीका भी नहीं, बात समझ में आ रही है? बोले इनको तो वुज़ू का तरीका भी नहीं। किसके लिए? बड़े पीर के लिए। आलिम है, वापस जाने लगे, वापस कदम खींच रही। बोले मुलाकात नहीं करेंगे, सुन्नत छोड़ दो। करना था कुल्ला, नाक में पानी डाला, ज़हन हाजिर रखे हर हर पुरवालो। जैसे ही मौलाना ने कदमों को खींचा, गौसे आजम वुज़ू खाने पे खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, कैसे आना हुआ? मौलाना ने सलाम अर्ज किया। सलाम करने के बाद कहने लगे हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले आप पे तो वुज़ू करने में नहीं आया था, मुलाकात क्या करूंगा? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुज़ू का तरीका क्या है आप बता दो। वुज़ू का तरीका क्या है आप बता दो। अच्छा ये वाकया पूरा करने के छोड़ दो, अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा सा मुस्कुरा देना, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। देखिए गोल्डन जुमले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना वुज़ू का तरीका आप बता दो। कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है। ठहरो, एक निगाहे बनाए डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। सुभान अल्लाह। अच्छा कोई हेलीकॉप्टर का दौर था तो हवाई जहाज भेज दिया, आप भी नहीं बोलने को सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात कह दी ऐसे समझ रहे हो, हेलीकॉप्टर भेज दिया हुजूर गौसे आज़म ने। बोलो सुभान अल्लाह। एक निगाहे बनाया डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली, सारी आ गई। बोले मौलाना तुम्हारी हैं आपको समझाने के लिए। बोले हाँ निकालो, किताब मौलाना की बात गौसे आज़म की लिखी हुई, तरीका गौसे आज़म का लिखा हुआ है। मौलाना की मेमोरी घूम गई, बात समझ में नहीं आती। किताब में लिखा हुआ है पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। दूसरी किताब खींची उसमें भी यही, तीसरी खींची उसमें भी यही, चौथी खींची उसमें भी यही, सारी
किताब टटोली सब में यही लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। मौलाना भी अड़ियल थे, अड़ियल को समझ रहे? मौलाना भी अड़ियल थे। कहने लगे किताब में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा भैया? आप बोलेंगे ऊंचा, किताब में गलत लिखा, बात मेरी ऊंचा बोले, ठीक, बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फट गई। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना को पकड़ ले। मौलाना को नाफ तक जमीन ने दबा लिया। कितने दबे? नाफ तक मौलाना दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो कि पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। कहने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी मौलाना गले तक। कितने? देखो बात तो इतनी हंसने कि एक बार और कहते हैं ग्राम भाई, बात तो इस चक्कर में मौलवी का हो गया काम, बन गया मजाक मौलवी का। अच्छा बात तो ऐसा है, अगर इमाम 20 साल की खिदमत कर ले कोई बेनिफिट नहीं, फिर भी घूर घूर के देखेगा। और बात तो ऐसा पढ़ा के अल्लाह रहम फरमाए। मौलाना साहब टंकी नहीं भरी, मौलाना साहब ये काम नहीं कर, तेरे बाप का नौकर है, मौलवी रखा के गुलाम रखा है। भाई मौलवी रखा के गुलाम रखा है। जिंदाबाद। ये मसला है, तवज्जो, ये मसला है। गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती, इमाम के पीछे नमाज होती। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। मगर आज लोगों ने गुलाम रखे हैं इमाम। बस वही अच्छा लगता है जो कहना मानेगा। अब देखिए देखिए आलिम है, जिंदगी में अगर हालात पे वक्त होता तो कुछ और बयान करता। बोले सुभान अल्लाह। वाकया पूरा कर दे। मौलाना कहां तक दबे हैं? जल्दी बोलो, अगले वाले भी कहां तक दबे हैं? अब ये बताओ, हर हर वालों मौलाना को एक दफा और दबा दे के निकाल दें। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, ये बड़ी बात है। गले तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बोलो, पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी, बात मेरी ठीक है। मेरी ठीक। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे हैं सब। देखो तो यार बड़ी बात है, बड़ी बात है। देखो सरकार गौसे आज़म को अल्लाह ने कैसी पावर अता की है, कैसी ताकत अता की है। बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। क्या कहने। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे जब देखा, लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। ने फरमाया मौलाना आप बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह मगर मेरी बात ठीक है। जो है वो अपनी जगह है मगर मेरी बात ठीक है। गौसे आज़म मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना बाहर निकले। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक जुमला दे रहा हूं, मगर जब तक
तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजिर आपका फरमाया मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। सरकार गौसे आजम के लिहाज से बहुत थे भाई, जिसने दीन का काम किया लोगों ने, आज हमारे उलमा से भी कर रहे हैं लोग। सुने, पेटों में दर्द हो गया कुछ के, यार बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़े चर्चे हो रहे हैं। अब्दुल कादिर जीलानी का प्रोपेगेंडा बनाया, मिशन तैयार किया, एक को कफन पहनाया, जिंदा को समझो है, कफन पहनाया, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कफन पहनाया, कहा कि हिलना मत, बोले हिलना मत, आहिस्ते से लेटे रहना। कफन पहनाया, पूरा तरीका, खुशबू लगाया, चारपाई पे लिटाया, और मिशन क्या था, प्रोपेगेंडा क्या था, तैयारी क्या थी, पहले सेटिंग क्या थी। बोले हम कहेंगे अब्दुल कादिर जीलानी से जाके नमाज जनाजा पढ़ा दो, और वो जब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो 2 तकबीर कहना, फटाक खड़ा हो जाएगा, जो है 2 तकबीर खड़े हो जाएंगे। कहेंगे देखो वैसे बड़े पावरफुल हैं, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें हैं। बोले इन्हें तो ये पता नहीं कि मुर्दा का जिंदा। मैंने कहा नादान, पंगा बड़े से ले लिया, पंगा बड़े से ले लिया। छोटा पीर होता तो देखा जाता, यार कोई मामूली पीर नहीं है, पीरों का पीर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे आपने अपनी जबान से कहा था, कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे, तो दुनिया में जितने मौजूद थे सबने गर्दनों को झुका लिया। कब्रों में जितने थे कब्रों में गर्दनों को झुका लिया, और जितने आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में थे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा नादान, पंगा ना छोटे से ले लेता तो बेहतर होता, बड़े से ले ले। कफन पहनाया, ऊपर से चादर डाली, चले गए। और जाने के बाद आंखें हैं भीगी भीगी हैं, बोले हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं। अच्छा इमाम कभी ऐसे पूछता, बोला जब तुम जाओगे कि हजरत पढ़ा दीजिए, कभी पूछता? मगर देखो अंदाज देखो, वली ने इजाजत दी, पढ़ गई, भाई हजरत काम खत्म हो गया। गौसे आजम ने फिर पूछा पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। बड़े पीर ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा, बताओ पढ़ा दूं? हुजूर काम कीजिए। गौसे आजम ने फरमाया जल्दी सफे बनाओ, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हो गई, अंदर अंदर दिल दिल में मुस्कुरा रहे, खड़ा होने वाला, खड़ा होने वाला। दूसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। सोच रहे थे पूछने वाला है, मैंने कहा नादान, अब देख तीसरी भी होगी। अब तीसरी तकबीर बोली, अल्लाहु अकबर। तो कहने लगे यार इससे हो क्या गया, हो क्या गया, उठता क्यों नहीं? बस इतना ही सोच रहे थे, बड़े पीर ने चौथी भी बोल चारों तकबीर बोली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर ने बड़े प्यार में फरमाया जाओ ले जाओ। उठाया, आड़ में पूछे, आड़ तो समझ रहे हैं सब, उठाया, आड़ में किनारे पे जाके अबे उठता क्यों नहीं? ओ नौजवानों अब हो तो बोले। अब जब देखा तो दांत निकले पड़े, काम हो गया। जाके बोले हुजूर गलती हो गई, हुजूर हम तो जिंदा लाए थे तो मुर्दा हो गया। बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया नादान, तभी तो मैंने 3 बार पूछा था कि पढ़ा दूं। जब तुमने कहा तो पढ़ा दिया,
और तुम जानते हो नमाज जनाजा जिंदा की नहीं बल्कि मुर्दा की पढ़ाई जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मरे तबाए होश है। तुम्हें कसम है तुम्हारे अब्बा की अगर ना पढ़ो, वाह क्या मरे तबाए हो, हाथ उठा के पढ़िए, वाह क्या मरे तबाए होश है। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा, तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, कई अहबाब की फरमाइश है यार, अगर नहीं पढ़ूं भाई तो दिल टूट जाएगा। पढ़ देता हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, और पढ़े क्यों नहीं भाई? अल्लाह का फजल है, शकील अहमद रज़वी को इसका सदका मिला। और क्यों ना पढ़े? अल्लाह का बड़ा एहसान है, इंडिया में पढ़ने वाला ही सबसे पहले शकील अहमद रज़वी है। नकले लोगों ने की है मगर बाद में की है। जब कोई मिंबर पर पढ़ता तो लोग जो है ना जहन में घूम जाता उनका, इधर बैठते हैं लोग, कोई पढ़ने वाला पढ़ता तो फिर वो यही कहता है यार शकील अहमद रज़वी की नकल हो रही है। मगर सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम जरा प्यार में बुलंद आवाज से, आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा। मुस्कुरा के बोल दो यार, अब तो मुस्कुरा के बोल दो। अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे हो, चच्चा नारा लगाना है, अलियसा के बेटे हो, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल, खड़े रहिए बोलिए फजल रब्बुल उला, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? हाथ उठा के बताओ, गुस्ताखियों का दौर है, हाथ उठा के बताओ फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए बाबा? मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए? बैठिए बैठिए, मिल गए मुस्तफा। पढ़ के बताइए, मिल गए मुस्तफा। और चाहिए बाबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। या अली, या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। मिल गए मुस्तफा।
बुला के पढ़ लो नबी देख रहे हैं। अरे सुनियो ये अकीदा है यार अपना, और अपना ही है, 72 में से किसी का नहीं, 73 का अपना ही है बस कि नबी देख रहे हैं। मिल गए मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी गुलाम नूरे मुजस्सम भाई के साथ पढ़ना है। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए।